राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा सामाजिक बहुजन क्रांति मोर्चा और भारत मुक्ति मोर्चे की तरफ से आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। इनके कहना साफ तौर पर यह है कि जो हिंदू मुस्लिम और भारत की अखंडता के लिए आज इन्होंने एकता करने के लिए भारत बंद का आह्वान किया है, जिसमें संजय यहाँ पर जुड़ चुके हैं। और क्या कुछ कहेंगे आज जो भारत बंद का आह्वान किया है? मेरा नाम संजय कुमार है और मैं राष्ट्रीय संगठन सचिव हूँ। बामसेब का अपसूट संगठन है बहुजन मुक्ति पार्टी, उसका मैं राष्ट्रीय संगठन सचिव हूँ। आज पूरे देश के अंदर 31 राज्यों में और 550 जिलों में हम लोगों ने भारत बंद का ऐलान किया है आदरणीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में, क्योंकि भारत की एकता और अखंडता को यहाँ जो आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं वो देश में जो भारत की एकता और अखंडता को जो है वो तोड़ना चाहते हैं, खंडित करना चाहते हैं, क्योंकि देश का जो संविधान है वो इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता है। और ये सोचते हैं कि देश में जो संविधान चल रहा है उसको ख़त्म किया जाए। अगर वो भारत के टुकड़े कर दिए जाएंगे तो संविधान को दूसरा बनाया जाएगा। हम लोग ऐसा नहीं होने देंगे। आदरणीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर भारत बंद का ऐलान किया गया है। आप यहाँ देख लीजिएगा, पूरे देश के अंदर ये हिंदू मुस्लिम का जो झगड़ा है उसको कराने की कोशिश की जा रही है और ये ध्रुवीकरण किया जा रहा है। आपको बताएं कि नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया है मोहम्मद पैगंबर साहब के जो खिलाफ, उन्होंने जो है देश के अंदर एक ऐसा माहौल भड़काऊ भाषण दिया है। और कानपुर में देख लीजिएगा जो झगड़ा हुआ है। जो मेरा यहीं पर आपका सवाल है कि आपने नुपुर शर्मा ने जो पैगंबर के खिलाफ जो विविध बयान दिए, तो कितने यहाँ पर मोमडन आपके साथ है मुस्लिम समाज, क्या कुछ कहेंगे इसको? यही चाहते हैं, अगर आपको बताऊं कि यही चाहते हैं नुपुर शर्मा के द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने नुपुर शर्मा को सामने करके ये भड़काऊ जो भाषण दिया है। आपको बताऊं कि अगर वो चाहते हैं हिंदू मुसलमान सामने आए, मुसलमान सामने आएगा तो उनको आसानी हो जाएगी SC ST OBC को हिंदू बना करके उनके सामने बम फोड़ने का। तो ये आप इस बात को मत कहिएगा कि मुसलमान कितने, मुसलमान हमारे साथ में बहुत सारे हैं, लेकिन हमारा मेन मकसद क्या है कि देश की एकता और अखंडता वो खराब नहीं होनी चाहिए। उसको हम लोग बिल्कुल भी खराब होने नहीं देंगे। हम लोग 31 राज्यों में 550 जिलों में एक साथ ये भारत बंद कर रहे हैं। और बामसेब कोई ऐसा संगठन नहीं है, कैडराइज संगठन है, पढ़े लिखे लोग हैं। मोहन भागवत भी कहते हैं कि बामसेब के लोगों से आपको सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वो अनपढ़ लोग नहीं हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। और देश के संविधान के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, भारत की एकता अखंडता को कायम रखने के लिए हम लोग भारत बंद कर रहे हैं। संजय जी, आप कह रहे हैं कि अखंडता कहीं ना कहीं विभाजन होती जा रही है, तो क्या लग रहा है क्यों हो रही है, आप बताइए इसको लेकर। आपको बताएं, जिस समय 1947 में देश आज़ाद हुआ, उस समय भी यही माहौल क्रिएट किया गया था, जिससे हिंदू और मुस्लिम का झगड़ा हो। और देश SC ST OBC जिसको हिंदू कहते हैं वो हिंदू नहीं है। वो जब किसी नौकरी की बात आती है तो वो SC ST हो जाते हैं, अगर किसी अधिकार की बात आती है तो वो चमार हो जाते हैं, वो भंगी हो जाते हैं, वो कुम्हार हो जाते हैं। लेकिन जब मुसलमान के खिलाफ उनको लड़ाना हो तो वो हिंदू हो जाते हैं। अब वो हिंदू को जो है इकट्ठा करने के लिए एक पूरे देश के अंदर माहौल बनाया जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ। और ये हिंदू मुस्लिम का अगर झगड़ा होगा तो देश का बंटवारा होगा, और बंटवारा होगा तो इस देश को उसका संविधान बदलने में आसानी हो जाएगी। ये चाहते हैं RSS BJP के लोग, लेकिन हम लोग इस देश को, एकता और अखंडता को हम लोग खंडित होने नहीं देंगे। हम लोग SC ST OBC की संख्या इतनी है कि इस देश में SC ST OBC की काफ़ी बहुसंख्यक है, पर यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है। क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर? SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के लोग, वो उसको इस तरीके से मूर्ख बनाया गया है कि अगर OBC की बात करें, देश के अंदर ये 52% है, लेकिन बड़े पैमाने पर उनको जो है बेवकूफ़ बना करके, अगले जन्म का उनको लालच दे करके उनको अपने साथ में हिंदू बना करके रखा गया। जबकि OBC को, इससे पहले हमने OBC के लिए भारत बंद का ऐलान किया था, भारत बंद किया था, क्योंकि OBC की जाति जनगणना नहीं हो रही है, जनगणना नहीं हो रही है। आज OBC SC ST और माइनॉरिटीज़ देश के अंदर 85% लोग हैं। बामसेब 43 साल से उनको जोड़ने का काम कर रहा है, और उनको जोड़ करके, क्योंकि देश हमारा, हम देश के मूल निवासी हैं, और देश के मूल निवासी होने के कारण ये देश हमारा है। UNO में हमने जब ये बात कही कि किसी भी देश में विदेशी जाके रह सकता है, व्यापार कर सकता है, घर बना सकता है, शादी कर सकता है, वहाँ की जनता के ऊपर राज नहीं कर सकता, तो UNO ने कहा कि जो आप 130 करोड़ जनसंख्या, केवल 25% जनसंख्या अपने फेवर में खड़े करो
और ये जन आंदोलन के द्वारा देश आपको सौंप दिया जाएगा। हम इस 85% लोगों को इकट्ठा करने के लिए काम कर रहे हैं। आदरणीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में, बामसेब का ही पूरा नाम जो होता है ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटी एम्प्लॉय फेडरेशन, ये जो हम लोग 85% लोगों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। रात दिन जो है हम लोग विचारधारा को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अगर हिंदू राष्ट्र होता है इससे क्या दिक्कत है आपका? हिंदू राष्ट्र होने का मतलब है, अगर आप हिंदू धर्म को आप देखिएगा, वो एक असमानता का प्रतीक है। आप देखिए 4 वर्ण व्यवस्था के आधार पर हिंदू धर्म बनाया गया है। ये एक ऐसी खड़ी इमारत है कि कोई भी व्यक्ति, सबसे ऊपर ब्राह्मण है, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य है, फिर शूद्र है, और हम जो लोग हैं, हमें अछूत लोग कहा गया है। हम लोग तो अनटचेबल लोग हैं। हमें तो उसमें हिंदू धर्म में स्थान भी नहीं दिया गया है। महात्मा ज्योतिराव फूले ने जब वो आंदोलन चला रहे थे, जब ये हिंदू धर्म का निर्माण किया, उन्होंने कहा कि कम से कम इनको अति शूद्र का दर्जा तो दो। हम लोगों को तो हिंदू धर्म में जगह ही नहीं है, अछूत लोग हैं हम लोग, अधिकार वंचित लोग हैं, इसलिए हम लड़ रहे हैं। अभी भी कहीं ना कहीं आपकी संख्या कोई ज़्यादा नहीं है। वैसे आपका जो कार्यक्रम संवैधानिक होता है और संविधान के दायरे में रहता है, आपकी संख्या क्यों नहीं बढ़ रही? क्या कारण है जब आप औरों को एडवाइस दे रहे हैं और भारत बंद आप कई बार कर चुके हैं? भीड़ से आपको बताऊं, भीड़ से वो परिवर्तन नहीं ला सकते। आपको एक छोटी सी कहानी बताऊं, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का परिनिर्वाण हुआ तो 6 लाख लोग बाबा साहब के पीछे थे, 6 लाख लोग थे। लेकिन कार्ल मार्क्स का जब परिनिर्वाण हुआ तो केवल 14 आदमी उनके पीछे थे। कार्ल मार्क्स को जानने वाले लोग पूरी दुनिया में हैं। बाबा साहब को आज हम लोग जो यहाँ पर हैं, हमारे लोग आकर के सो गए थे। इस वजह से वो क्राउड थी। अगर वो कैडराइज होते तो वो पूरी दुनिया में फैलाते। हम लोग कैडराइज है, बामसेब के द्वारा कैडर कर रहे हैं, सीख रहे हैं और सिखा रहे हैं लोगों को कि समाज में किस तरह से कार्य करना है, किस तरह से एकजुट होना है। तो उस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं और निश्चित रूप से बहुत जल्दी, ये थोड़े आदमी मत समझो, एक जो अगर आप देखो कि एक तरबूज का जो बीज होता है, एक बीज के अंदर कितने तरबूज है वो आपको पता नहीं है। यहाँ जो लोग खड़े हुए हैं वो कैडराइज लोग हैं, जाकर के लोगों को वो समझाते हैं, तैयार कर रहे हैं लोगों को। तो निश्चित रूप से एक दिन हम लोग बड़े क्राउड में भी आपको दिखाई देंगे। भारत भोजन मुक्ति वामन मेश्राम की तरफ से आज भारत बंद का आह्वान था और एक संवैधानिक रूप से जो ये भोजन मुक्ति मोर्चे के जो कार्यकर्ता है, एक संवैधानिक रूप से अपना कार्यक्रम करते, प्रोटेस्ट करते हैं। और भी है, जानना चाहेंगे क्या कुछ कहेंगे आज जो आपने भारत बंद का आह्वान किया? मेरा नाम भंवर सिंह, बहुजन क्रांति मोर्चा प्रदेश संयोजक जी। सर, पहले तो आपका धन्यवाद जी। और ये जो आज पूरे देश में माननीय वामन मेश्राम जी के आह्वान पर पूरे देश में भारत बंद का आह्वान किया गया है, इसमें भीड़ का मतलब नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस है वो एक के बाद एक असंवैधानिक कार्य कर रहे हैं जिससे देश का माहौल खराब हो। उन्होंने ज्ञानव्यापी के साथ साथ मथुरा अयोध्या का मुद्दा उछाल करके देश में अशांति पैदा की। वो काम अभी थमा भी नहीं था। नूपुर शर्मा से बयान दिलवा करके वो चाहते थे कि मुसलमान सड़क पर आए, तो उन्हें निष्कासित तो कर दिया गया पार्टी से। निष्कासित से हमें कोई मतलब नहीं। हम ये पूछना चाहते हैं, जब संविधान सबके लिए समान है, जब उसने अपना वो प्रोफेसर जो हो रतनलाल जी के, जब रतनलाल जी ने कुछ कहा तो उनको जेल भेज दिया गया। नूपुर शर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं हुई, उसको जेल क्यों नहीं भेजा गया? हम उसके एक बार सभी अलग ये कह रहे हैं कि ये एक के बाद एक मुद्दा उछालते रहते हैं। जैसे ही उसकी आग थमी भी नहीं थी नूपुर शर्मा वाले मामले की बात, तुरंत इन्होंने कि लोग उससे सवाल करेंगे, मोदी से सवाल करेंगे, सरकार से सवाल करेंगे, उन्होंने एकदम ये जो लड़कों का मुद्दा, छात्रों का मुद्दा था, इन्होंने नई भर्ती करके अग्निपथ योजना के नाम पर जो देश के छात्र हैं उनको सड़क पर ला दिया, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करके उनको सड़क पर ला दिया गया। यानी एक के बाद एक ये कुछ ना कुछ करते रहेंगे। इससे भारत की एकता और अखंडता खंडित रहेगी, लोगों में अशांति रहेगी, लोगों में जगह जगह जो हो विद्रोह होगा। उस विद्रोह के खिलाफ आज वामन मेश्राम जी ने जो आह्वान किया है, हम लोग यहाँ ज्वालापुर में पुल जटवाड़ा से लेकर के हम ऊंचे पुल तक अपने लोगों को अवेयर करते हुए जो अपना समाज है, SC ST OBC और माइनॉरिटी समाज है, उसको जगाते हुए हम वहाँ तक जाएंगे। रही बात ज़्यादा लोगों की,
ज़्यादा लोग जब हो जाएंगे, यही तो वो चाहते हैं कि ज़्यादा लोग हो जाए, हमारे लोग उनके बीच में घुस कर दंगा कर दें और हम इनके साथ मतलब इन्हें जेल में भेज दें, मुकदमा कर दें। हम ऐसा नहीं करते। आप इनकी शक्ल से देख लिए, सारे लोग पढ़े लिखे हैं, सारे लोग एम्प्लॉय रहे हुए हैं, सारे लोग जिम्मेदार लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज है, चाहे SC है, चाहे OBC है, चाहे ST है। तो एक इसका मतलब ये नहीं है कि नेता आ गया तो उसके लोग नहीं आएंगे। इनके पीछे सारे लोग इन्हीं के पीछे हैं और इसीलिए RSS जो घबराती है हमारे। तो साफ तौर पर बहुजन क्रांति मोर्चे की तरफ से भारत बंद का आह्वान था और एक संवैधानिक रूप में, यानी कि भारतीय संविधान जो इजाज़त देता है उसी को लेकर के कम भीड़ है, कोई ज़्यादा भीड़ नहीं है, पर ये संवैधानिक रूप से भारत बंद का आह्वान करते हैं। और भी है, जानना चाहेंगे, क्या नाम है जी? नसीर अहमद। क्या कहेंगे सर, आज जो बहुजन क्रांति मोर्चे की तरफ से भारत बंद का आह्वान हुआ है और जो RSS और BJP पर आप आरोप लगा कहने की जरूरत ही नहीं है। देश में जिस तरीके से अराजकता फैल रही है, दिन प्रतिदिन नए रोज, तो मतलब जो आज अराजकता किसी तरफ से फैल रही है, क्या कारण मानते हो? 5-7 साल से आप देख ही रहे, जब से BJP सत्ता में आई है। इससे पहले नहीं थे? इससे पहले इस तरीके से नहीं था। जिस तरीके से कदम कदम पे रोज दिन प्रतिदिन नई नई बातें निकल के आती है। जीना हराम कर दिया, सांस लेना हराम कर दिया। इस समय हर बात में हिंदू मुसलमान, हर बात में हिंदू मुसलमान। देश के युवाओं के लिए, देश के रोजगार के लिए, लोगों के लिए इनके पास कोई प्लानिंग ही नहीं है। बस आपस में भिड़ा कर रखते हैं ताकि लोगों का ध्यान रोजगार की तरफ ना जाए, इनका ध्यान अपने काम की तरफ ना जाए, नौकरी की तरफ ना जाए। और हाँ, इसी में हिंदू मुसलमान में उलझे रहे हैं ये लोग। और देश को इसकी आड़ में देश को चुपचाप बेचते जा रहे हैं। तो बहुजन मुक्ति मोर्चे की तरफ से भारत बंद का आह्वान था। इस वक्त जटवाड़े पुल पर मैं मौजूद हूँ और एक संवैधानिक रूप से बहुजन मुक्ति क्रांति की तरफ से ये भारत बंद का आह्वान हुआ था। मैं मित्रपाल और आप देख रहे हैं BM UK TV हरिद्वार।